पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में बहुत ही महान नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक थे। महज 11 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु ये राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासतें हार बैठे। आइए जानते हैं महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान का संपूर्ण इतिहास। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म ईस्वी 1149 में हुआ। पृथ्वीराज अजमेर के महान राजा सोमेश्वर तथा कपूरी देवी की संतान थे, लेकिन 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सर से इनके पिता का साया उठ गया, जिसके बाद इन्होंने राज्यकाल संभालकर अन्य राजाओं को मात देकर अपने राज्य का विस्तार किया। पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रबरदाई उनके किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रबरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे, जो आगे चलकर महान सम्राट बने। चंद्रबरदाई एक समय पर दिल्ली के शासक भी हुए, जिन्होंने पृथ्वीराज के सहयोग से प्योरगढ़ किले का निर्माण करवाया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले के नाम से विद्यमान है। सन 1166 में महाराज अंगपाल की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज पहली बार दिल्ली की गद्दी पर बैठे और उनका राज्याभिषेक कर उन्हें राज्यकाल सौंपा गया। अब महान सम्राट पृथ्वीराज की सेना बहुत विशालकाय हो चुकी थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 30,000 हाथी थे। कहा जाता है कि इनकी सेना बहुत अच्छी तरह से संगठित थी, तो इन्होंने इस सेना के बल से कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। लेकिन एक बार कुशल घुड़सवार न होने की वजह से और जयचंद की गद्दारी के कारण ये मोहम्मद गौरी से द्वितीय युद्ध हार गए। दरअसल पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य का विस्तार बढ़ाने के लिए पंजाब को चुना। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद साबुद्दीन गौरी का शासन था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर हुकूमत करना नामुमकिन था, तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशाल सेना को लेकर मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया। सर्वप्रथम हासी और सरहिंद पर आक्रमण कर पृथ्वीराज ने उन्हें कब्जे में ले लिया, परंतु इसी बीच अनिलवाड़ा में बागियों ने विद्रोह कर दिया। पृथ्वीराज को वहां जाना पड़ गया, जिस वजह से सेना की कमांड खो गई और गौरी ने फिर से सरहिंद किले को पुनः वापस ले लिया। अब पृथ्वीराज चौहान अनिलवाड़ा से लौटे। उन्होंने दुश्मनों के छुक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वो सैनिक बचे थे जो युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी समेत उसकी सेना का बुरा हाल कर दिया और मोहम्मद गौरी को भी अधमरा कर दिया। एक सैनिक उन्हें लेकर राजमहल चला गया और उसका उपचार हुआ, जिस वजह से यह युद्ध परिणामहीन रहा। सरहिंद के पास तायरीन नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ, जिसे तायरीन का युद्ध भी कहते हैं।